साकिब। पप्पू प्लीज खुद को संभालें। साकिब ओके, माफ माफ कर दो साकिब। प्लीज प्लीज वो प्लीज आप ऐसा ना करें। मैंने माफ कर दिया आपको, मैंने माफ कर दिया आपको, प्लीज। पप्पू भूल जाए पिछली सारी बातें, पुरानी बातें, और बिछड़े हुए लोग वापस तो नहीं आते। बस हम यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने बहुत जुल्म किए, मेरी वजह से रीता मर गई। साकिब ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, मेरा अरहम कभी खुश नहीं रह सकता। मुझे मामा, पप्पू मामा, पप्पू क्या हुआ आपको? पप्पू मामा, भाई एम्बुलेंस। हाँ जल्दी प्लीज। मामा क्या हुआ आपको? पप्पू मैं तू देख, मैं एम्बुलेंस से। मामा, मामा अरम भाई मैं पानी लेकर आती। जल्दी लेकर आओ। मामा प्लीज होश में आए आप। मामा, मामा, परम हर किसी को खुदा के पास ही वापस जाना होता है, और खुदा से ज्यादा बंदे का ख्याल कौन रख सकता है। अब पप्पू जहां भी हैं खुश हैं, अच्छी जगह पर है। तुम सबका आने का बहुत शुक्रिया। मामा की ख्वाहिश थी कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो उनके सारे बच्चे यहाँ मौजूद हों। चलो कोई तो ख्वाहिश पूरी हुई है। कैसे नहीं आते अरम भाई? अपनों के दरमियान वक्ती तौर पे झगड़े और गलत फहमियाँ हो ही जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। काश आज फूफो जिंदा होती, इन्हें अपने साथ ही ले जाती, रिता की कमी नहीं महसूस होने देती उन्हें। परम जो होना था वो हो गया, अब इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बच गया है, जो यहां पर तुम्हारे साथ है, उसका तो ख्याल रखा जा सकता है ना। साकिब भाई ठीक कह रहे हैं, बस अब हमने ही आपका ख्याल रखना है, बेशक आप हमसे नाराज भी हो जाए। वरना कल को फुप्पो को ऊपर मिलूंगी तो कहेंगी कि देखा नहीं कम्मी, तो मेरे बेटे का ख्याल भी नहीं रखा। चले खाना खाते हैं, अरुण भाई ने कुछ नहीं खाया। आ जाओ, चलो लेट्स गो। पहले ज़ारून जब घर लेट आता था तो मुझे बहुत उसकी फिक्र होती थी, परेशान रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो ना, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है कि अब ज़ारून के लिए दुआ करने वाली, उसकी केयर करने वाली आ गई है। इंशाल्लाह, बस अब आपने परेशान नहीं होना, मैं तो हमेशा ही उनकी केयर करूँगी।
मामा मैं सोच रही थी कि मैं जब से आई हूँ मेरा सारा सामान पैक पड़ा हुआ है, मैं अपनी कबर्ड सेट कर लूँ। हाँ बेटा बिल्कुल करो, करनी चाहिए। जारून के कबर्ड में तो कोई जगह है ही नहीं, सारे उसके कपड़े पड़े हुए हैं। तुम ऐसा करो कि रानी के रूम में जो है तुम अपने सारे कपड़े वहाँ रख दो, मैं अकबर से कह के उसकी सफाई करा देती हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो मैं ज़ारून का सामान रानी भाभी की कबर्ड में रख दूँ और अपने लिए ज़ारून वाली कबर्ड सेट कर लूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। तुम अपने कपड़े सारे ज़ारून की कबर्ड्स में रखो और ज़ारून को निकाल दो वहाँ से। वैसे भी यूनिफॉर्म तो अकबर के पास होता है, वही प्रेस करता है। और अकबर को भी मैंने समझा दिया है भाई, ये जो तुम मुंह उठा के रूम में चले जाते हो ना, हम मत जाया करो। अब सिर्फ भाई नहीं है वहाँ पे, भाभी का भी रूम है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं यही कहना चाह रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे समझाऊं। असल में वो ज़ारून को अपना छोटा भाई समझता है, बच्चों की तरह उसके सामने ही बड़ा हुआ है ज़ारून, तो बस इसी तरह से वो ज़रा फ्रैंक होता है उसके साथ और चला जाता है रूम में। अब नहीं जाएगा। थैंक यू मामा। और हम तुम कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। शाम को मेरी फ्लाइट है, साकिब लेने आ रहा है मुझे। नहीं, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम क्या समझती हो, जिस चालाकी के साथ तुमने सर को हासिल किया तो मुझे भी काबू कर लोगी? सोच है तुम्हारी, काश तुमने इतनी मेहनत मुझे हासिल करने की होती तो आज मैं खुशी खुशी अपनी सारी दौलत के साथ साथ अपने आप को भी तुम्हारे नाम कर देता। देखा, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम उन लोगों से कोई ताल्लुक ना रखो। आज उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ कर ही दिया। अब मैं उस रिदा की बहन को नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, जो अपनी जबान पे तुमने नाम भी लिया उनका, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम मेरी बात तो सुनो। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, प्लीज मत जाओ। जीनत मेरा जाना तय है, और तुम्हें कौन सा मुझ में इंटरेस्ट था? तुम्हें तो ये घर चाहिए था ना, तो रखो इसको अपने पास, संभालो। और एक बात तुम याद रखना, जमीन कभी किसी एक की नहीं रहती, ये अपने मालिक बदलती रहती है। कल तक मेरी माँ थी, आज तुम हो, कल कोई और होगा, और आखिर में तुम्हारे नसीब में 2 गज जमीन रह जाएगी, वो भी तुम्हारी किस्मत में हुई तो, वरना बहुत से लोग कब्र से भी महरूम रह जाते हैं। अरे प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ।